हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि इंस्ट्रक्शन बाइट क्या होता है। ठीक है, मतलब प्रीफेच यूनिट की कितनी बाइट लेंथ हो सकती है, तो उस लेंथ को हम लोग एक बार समझ लेते हैं, फिर हम लोग जनरल पर्पज रजिस्टर की बात करेंगे। तो हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके थे कि ये 6 बाइट की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, 6 बाइट का। ओके, तो ये 6 बाइट का हमारे पास प्रीफेच यूनिट होती है, मतलब क्यू होती है। क्यू की जो लेंथ होती है 6 बाइट की होती है। ठीक है, देखिए कभी भी हम जब बीट की बात करेंगे तो उसको स्मॉल लेटर डिनोट करेंगे बी, एंड जब बाइट की बात करेंगे तो कैपिटल लेटर बी से डिनोट करेंगे। तो आप लोग क्लियर रहिए कि ये डी स्टैंडर्ड मेथड भी है डिनोट करने के लिए, आपको बीट और बाइट में डिफरेंस करने के लिए स्टैंडर्ड नोटेशन भी है। देखिए हर चीज़ का एक नोटेशन होता है, विदाउट नोटेशन से आप लोग कोई चीज़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नोट कर दीजिए, नोटेशन दे दीजिए और उस नोटेशन को मान लिया जाए, है ना। करंट के लिए आप लोग वी नोटेशन नहीं दे सकते, वी फॉर ओनली फॉर वोल्टेज के लिए है। ऐसा नहीं, आप लिख भी देंगे फिर भी ये स्टैंडर्ड के खिलाफ है। हर चीज़ का एक साइंटिफिक नोटेशन होता है। हम नोटेशन के प्रीवियस में आप लोग प्रीवियस ईयर लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके होंगे, प्रीवियस ईयर सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर में, कि नोटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। नोटेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि आप क्या नोटेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड नोटेशन आप देंगे तो उसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग जानते भी हैं। ठीक है, तो आइए, ये हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास प्रीफेच यूनिट है, इट मीन्स कहने का मतलब हुआ है जो प्रीफेच यूनिट, आप इसे बोल सकते हैं या क्यू बोल सकते हैं। हम लोग देखिए इसको एज ए टेक्निकली वर्ड क्यू ही बोलते हैं। ठीक है, तो क्यू जो है वो बेसिकली 6 बाइट लॉन्ग होता है। ठीक है, तो आपको भी पता है कि हमारे पास जो पहले एग्जिस्टिंग सिस्टम था 8085 था, बाद में एग्जिस्टिंग न्यू वर्जन उसका आया 8086। तो देखिए हमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इंस्ट्रक्शन 16 बिट का ही मतलब वो करना है, 8 बिट का भी या 1 बाइट का भी हमें इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 16 बिट का ही 16 बिट पे ही काम करें। 8085 में भी आप लोग 16 बिट पे काम किए थे और 8 बिट पे भी काम किए थे, है ना। तो इसलिए इसको बाइट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ऐसा नहीं, हम यहाँ वर्ड साइज में नहीं बोलते हैं। तो बेसिकली ये 6 बाइट का होता है। तो 6 बाइट मतलब 48 बिट को ये स्टोर कर सकता है। कोई भी टेम्परेरी डाटा है उसको 48 बिट के लिए ये स्टोर कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हो गई इसकी, मतलब इंस्ट्रक्शन सॉरी प्रीफेच यूनिट की। तो प्रीफेच यूनिट कितनी होती है, अगर ये कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ देते हैं लोग कि जो हमारे पास प्रीफेच यूनिट है या फिर क्यू है वो कितने टाइम के लिए होता है। ठीक है, मतलब कितनी उसकी लेंथ होती है। ठीक है, तो आपको बताना होगा कितना, 48 बिट याद रखना है। 48 बिट इट मीन्स 60 बाइट, या फिर आप लोग बोल सकते हैं 3 वर्ड साइज। 3 वर्ड साइज मीन्स यहाँ पर वर्ड साइज 8086 का 16 बिट का है, तो 48 डिवाइड बाई 16 इक्वल 3, है ना। तो ये आपका होगा बेसिक इन सब चीज़ों का डिटेल्स। अब हम लोग आते हैं, अब नेक्स्ट चीज़ें हम लोग क्या देखते हैं, जीपीआर के बारे में, जनरल पर्पज रजिस्टर। जनरल पर्पज रजिस्टर क्या है, ठीक है, उनके बारे में हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जनरल पर्पज रजिस्टर क्या है। जनरल पर्पज आप लोग जान ही रहे हैं, जिसे सामान्य कार्य के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जनरल पर्पज रजिस्टर में आप किसी डेटा को मतलब लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, नहीं। ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होते रहते हैं उस टाइम के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जनरल पर्पज रजिस्टर, है ना। जब आप लोग देखे होंगे कि जब आप लोग पढ़ते उठते हैं तो कुछ जनरल चीज़ें आपके पास रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आप दूर रखे रहते हैं, नहीं। जैसे आप लोग मान लीजिए कि मैथ को सॉल्व करने बैठे तो आपके पास जनरल चीज़ें, कैलकुलेटर पास में रखे रहते हैं, ताकि जब भी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़े हम उसके कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। ठीक है, आप लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता ही होगा कि कैलकुलेटर का कितना इंपॉर्टेंस है एज ए मैथ के रिस्पेक्ट में। तो ये सब चीज़ें होती है जनरल पर्पज रजिस्टर। तो जनरल पर्पज रजिस्टर क्या होता है, एग्जीक्यूशन के टाइम हेल्प करता है। कोई भी डेटा है तो हम जनरल पर्पज रजिस्टर, जब भी हम एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं किसी प्रोग्राम को, तो जनरल पर्पज रजिस्टर क्या करता है कि टेम्परेरी उस डेटा को स्टोरेज करता है, टेम्परेरी स्टोरेज। ठीक है, टेम्परेरी स्टोरेज के लिए हमारे पास क्या है, जीपीआर है। और वो जीपीआर हम बनाते क्यों हैं, जीपीआर बनाने का भी रीजन है, अभी मैं आपको बता चुका कि जब आप लोग मैथ का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेटर पास में रखे रहते हैं, प्रकार पटरी पास में रखे रहते हैं। ठीक है, पेंसिल रहता है पास में। ठीक है, कि जब भी जरूरत पड़े तुरंत इनको यूज कर लिया जाए या फिर इनको रिलीज कर दिया जाए। तो ये इसीलिए जनरल पर्पज रजिस्टर बनाए रहते हैं, ताकि हमें बार बार, अब प्रकार आप दुकान से खरीदने थोड़ी जाएंगे या थोड़े दूर अलमारी में रखा है वहाँ से उठाने नहीं जाएंगे, पास में ही रखे रहेंगे। तो यही हमारा जनरल पर्पज का कार्य है।
कि वो क्या कर रहा है, जब भी टेम्परेरी कोई डेटा है उस पर वो प्रोसेसिंग कर रहा है, तो उस डेटा को जब भी उसे ज़रूरत पड़ता है तो जनरल पर्पस रजिस्टर में रख लेता है, फिर ज़रूरत के अनुसार उनसे निकाल लेता है। तो रखने का मतलब उसको एज सेटअप कर देता है, और लेकिन निकालने का मतलब एक्सट्रैक्ट। आप लोग देखिए टेक्निकली वर्ड्स में भी सीखें चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप लोग कॉपी में एकदम लिख दें, नहीं, ये तो आपको एनालॉजी के लिए है, क्योंकि टेक्निकल हैं आप लोग, तो टेक्निकली वर्ड को भी सीखते रहिए कि टेक्निकली कैसे क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो आइए, प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बता चुके थे, प्रीवियस लेक्चर मतलब प्रीवियस फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैं जनरल पर्पस की बात किया था, लेकिन वहाँ पर मैं उसका डिटेल चीज़ें नहीं बात किया था। लेकिन यहाँ पर हम लोग डिटेल उसका स्टडी करेंगे, जनरल पर्पस रजिस्टर कितने टाइप्स के हैं, क्या क्या उनका यूजेज हैं, और फिर क्यों इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम नोट करते हैं। सबसे पहले जनरल पर्पस रजिस्टर को बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए बेसिकली ये होते हैं हमारे पास लॉन्ग होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, वर्ड साइज के अनुसार ही जनरल पर्पस रजिस्टर को भी बनाया जाता है। जैसे उसमें क्या होता था कि जब 8 बिट का वर्ड था 8085 में, तो जनरल पर्पस रजिस्टर को हम लोग 8 बिट बनाए थे, लेकिन कुछ जरूरी ऐसे थे, इट मीन्स स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, इसमें क्या होता था कि ये इसको हम 16 बिट बनाए थे। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली मेमोरी लोकेशन को स्टोर करने का काम आते थे, डेटा स्टोर करने के काम आते थे, तो इसको हम 16 बिट। तो हमारे पास ये क्या है, वर्ड साइज बेसिकली क्या है, 16 बिट का है। इट मीन्स 2 बाइट का हमारे पास क्या है, वर्ड साइज है। इट मीन्स एक वर्ड को ये जब एग्जीक्यूट करेगा तो 16 बिट लेगा, तो ये 16 बिट का वर्ड साइज है, तो इसलिए हम इसको बेसिकली 16 बिट में मतलब जनरल पर्पस रजिस्टर बनाते हैं। लेकिन इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन भी हैं, जैसे मान लीजिए कोई डेटा ऐसा है जो 80 बिट का है, तो 80 बिट के डेटा को अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या करेगा भाई, उसके लिए हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। हमारे पास जो जनरल पर्पस रजिस्टर है वो तो 16 बिट के हैं, हम 8 बिट को डेटा को उसमें कैसे रख पाएंगे, उस समझ में ही नहीं आएगा कि किस मेमोरी लोकेशन से कहाँ से डेटा रखना स्टार्ट कर दें। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम फेस होते हैं, लेकिन उससे पहले कि हम लोग ये देख लेते हैं कि जनरल पर्पस रजिस्टर वो 16 बिट और 8 बिट में 2 टाइप्स में क्यों डिवाइड किया गया है। चलिए हम उस चीज़ की भी बात कर लेते हैं जो हम नेग्लेक्ट कर रहे थे, बट आइए हम लोग देखते हैं। जैसे आप लोग सपोज कीजिए कि हमारे पास एक 16 बिट का एक रजिस्टर है। ओके फ्रेंड्स, हम इसको मान लीजिए डिनोट कर लिए, डी नॉट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके फ्रेंड्स, हम इसको ऐसे डिनोट कर लिए कि ये हमारे पास डी नॉट बिट है और ये D15 बिट है, 16 बिट का हो गया। तो अगर हम इसको, हमारे पास कोई डेटा है 8 बिट का तो ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, इसके पास हमारे पास कोई अगर स्पेसिफिकेशन नहीं है तो किसी जगह पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 8 बिट का कोई डेटा है, मान लीजिए 0101101001, यहाँ भी स्टोर हो सकता है ये डेटा। ठीक है, मतलब 10 से लेके 2 तक स्टोर हो सकता है, या फिर 1 से लेके 8 तक स्टोर हो सकता है, 2 से लेके 10 तक, 3 से लेके 11 तक, 4 से लेके 12 तक, या 12 से लेके 6 तक, मतलब कहीं से भी आर्बिट्री वे में कहीं स्टोर हो सकता है। भाई इसकी कोई लोकेशन ही नहीं जब फिट की गई है तो ये कहीं स्टोर हो सकता है। तो ऐसे क्या होगा, जब ऐसे इधर आर्बिट्री वे में किसी भी स्पेसिफिक बिट पे वो स्टोर हो जाएगा तो हमें क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि उस स्पेसिफिक बिट को पहुँचे और अधिक टाइम ही लगेगा उसे खोजने में कि किस स्पेसिफिक बिट से वो स्टोर हुआ है डेटा। तो अब हमें टाइम भी बचाना है, तो टाइम बचाना रहता है तो अब क्या करते हैं, कोई ज़रूरी तो है नहीं, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भले ही इसकी साइज 16 बिट है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 16 बिट को ही प्रोसेसिंग कर रहा है, हो सकता है 8 बिट का कोई डेटा हो उसको प्रोसेसिंग करने के लिए प्रोसेसर है ना। डेटा की साइज तो 1 बिट भी होती है, 2 बिट भी होती है। ठीक है, तो 8 बिट का मान लीजिए कोई डेटा है, मान लीजिए कोई छोटा प्रोग्राम है जिसमें 8 बिट के ही सब हैं, तो अब उस कहाँ से कहाँ स्टोर हो जाएगा, इसके लिए कोई वो नहीं है, स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो इस प्रॉब्लम को अगर हमारे पास सभी रजिस्टर अगर ऐसे रहते 16 बिट के, उसको स्पेसिफाई नहीं किया जाता तो हमारे पास क्या हो जाता प्रॉब्लम कि वो स्टोरिंग में उसके समस्या हो जाती, वो कहाँ से किस वाले बिट से स्टोर हुआ है,
किस वाले बीट तक, ठीक है। और उस बीट को हम जाके हम लोग बेसिकली मतलब उस बीट से हम फिर उसे जरूरत पड़ती तो निकालते थे, इस प्रकार उसे खोजना पड़ता है। जैसे आप लोग सोचिए कि एक अलमारी है, अलमारी में स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि इस डब्बे में कौन सी बुक रखी जाएगी, उस डब्बे में, और ऐसे रख दिया गया बुक, तो आपको अगर उसमें से बुक को एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप सभी को खोजेंगे लाइन बाय लाइन, अधिक टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपके पास एक चार्ट प्रिपेयर मैनर में, उसको सीक्वेंस मैनर में रखा गया है कि ये अलमारी के इस वाले खाना में इसकी बुक रहेगी, इस वाले में इसकी रहेगी, तो आप आसानी से जल्दी खोज सकते हैं उस बुक को। तो सेम प्रोसेस एग्जिस्ट हियर। तो इन्हीं सब समस्या से बचने के लिए हम लोग क्या करते थे कि अपने जो जनरल पर्पज रजिस्टर है उसको कैटेगराइज कर दिए। तो आइए हम उस कैटेगराइज को सीखते हैं, देखते हैं। तो इसको हम लोग बेसिकली 8 बिट में बांट दिए, ठीक है फ्रेंड्स। और हम इसको 4 नाम दे दिए, ABCD। ओके फ्रेंड्स। तो ये को हमने बोला एक्यूमुलेटर, ठीक है। और इसके 4 बाइट मतलब दे दिए। इट मीन्स करने का मतलब अभी ये बना रहे हैं, आप लोग देखते रहिए क्या क्या है इसकी वर्किंग फंक्शन, आप खुद समझ जाएंगे। बी को हमने बोला बेस रजिस्टर, सी को कोड और डी को डेटा। देखिए आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। ए फॉर एक्यूमुलेटर, बी फॉर बेस, सी फॉर कोड, डी फॉर डेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये रजिस्टर हो गए। ये हमारे पास ये सब क्या है, 16 बिट के रजिस्टर है। लेकिन इसको इंटरनली हायर आर्डर और लोअर आर्डर में डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसको अगर हम लोग हायर माने AH, BH, CH, DH, और फिर इसी का सेकंड पार्ट को, ये जो 8 बिट है ये हायर आर्डर था। मतलब अब हम इसको डिवाइड कर दिए थे। अब हमारे पास कोई 8 बिट डेटा है तो उसको हम या तो हायर में रख सकते हैं या लोअर में रख सकते हैं, ठीक है। तो या तो वो D0 से लेके D8 तक स्टोर होगी, या फिर D8 से लेके D15 तक स्टोर होगा। ये हमारे पास क्या है, D7 तक, सॉरी ये D7 तक क्या है, लोअर बिट, और ये D15 तक हायर बिट। तो अब हमें दिक्कत नहीं होगी, बस 2 ऑप्शन है, या तो लोअर बाइट में स्टोर होंगी या हायर बाइट में स्टोर होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये लोअर बाइट था, AL, BL, CL, DL। तो अब हमारे पास 8 बिट की भी समस्या दूर हो गई। मतलब हम उसे या तो लोअर में स्टोर कर लें या तो फिर अपर वाले में, ठीक है। हायर वाले में मतलब हायर बाइट में स्टोर कर लें, हायर लोकेशन वाले बाइट पे, या फिर लोअर लोकेशन वाले बाइट पे हम इसको यूज कर लें। ये अब आपकी अपनी चॉइस है। मतलब एक अलमारी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, तो या तो आप ऊपर वाले में रखें या तो नीचे वाले में रखें, ये तो आपकी अपनी चॉइस है। तो इससे हमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई, अधिक खाने नहीं हुए, इट मीन्स अधिक नंबर नहीं हुए, तो आप आसानी से खोज सकते हैं डेटा को, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये हमारी समस्या दूर हो गई। लेकिन अब समस्या एक और नई समस्या जनरेट हुई कि अगर हमारे पास 16 बिट एड्रेस है तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए इन दोनों को कंबाइन किया गया। मतलब जब भी हमारे पास 16 बिट का कोई डेटा रहता था तो ये एज ए कंबाइंड रजिस्टर की तरह बिहेव करते थे। AH प्लस AL इक्वल टू AX बन जाते थे सिंपल फार्मूला में। ये BX, ये CX और ये DX, ठीक है, ये 16 बिट बन जाते थे ऑटोमेटिक, और ऐसे 8 बिट रहते थे। तो जब भी हमारी जो नीड है, अगर हमें नीड पड़ती थी कि हम लोग उसको 8 बिट मतलब 8 बिट डेटा का प्रोसेसिंग करना है, तो उसको हम लोग हायर वाले लोकेशन पे रख लेते थे उस डेटा को, या फिर लोअर वाले बाइट में, ठीक है। अगर हमारे पास कोई 16 बिट डेटा है तो हम इन दोनों को कंबाइन करके काम कर लेते थे। तो ये हमारे जनरल पर्पज रजिस्टर हो गए। तो देखिए ये क्या क्या कार्य करते हैं आपको बता ही चुके कि ये जो है एक्यूमुलेटर रजिस्टर है। ये बेसिकली डेटा को क्या करेगा, एडिंग करना, सब्ट्रैक्टिंग करना। भाई ऑपरेट हम आपको पहले भी बता चुके थे कि 8085 में जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर था वो क्या था, डिफॉल्ट रजिस्टर था। ये मतलब सभी भी कार्य इसी में होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें भी इसका भी यही फंक्शन है। जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, अगर 8 बिट डेटा है तो उसका जो भी मतलब ऑपरेंड है इसी में मतलब उस रिजल्ट को 8 बिट में स्टोर कर देगा। अगर 16 बिट डेटा है तो इसके कंबाइन फॉर्म AX को यूज करेगा, ठीक है। तो आज यहाँ पर डिफॉल्ट रजिस्टर का काम करता था। अब बेस रजिस्टर क्या था, बेस रजिस्टर बेसिकली एड्रेसिंग के लिए यूज किए गए थे कि हम लोग जब एड्रेस बनाते हैं 5 बिट मीन्स 5 हेक्साडेसिमल डिजिट, इट मीन्स 20 बिट का एड्रेस। हमारे पास क्या था, इसमें 20 बिट का एड्रेस था। तो उसको बनाने के लिए इसको यूज़ किया गया था बेस रजिस्टर को। और फिर IP का, IP मीन्स इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का, उसकी भी हम लोग बात करेंगे, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर और उन सभी चीज़ों का। पहले आइए हम इन लोगों को नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब काउंट जो हमारे पास क्या था,
कोड रजिस्टर था, कोड रजिस्टर ही हम लोग यूज किए थे ना। सेगमेंट, ऐसे हमारे पास सेगमेंट भी था, ठीक है। तो उस सेगमेंट में हम लोग कोड रजिस्टर भी यूज करते थे और सेगमेंट भी होता था। सेगमेंट में कोड रजिस्टर होते थे। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक अलग रजिस्टर सेगमेंट होता था। सेगमेंट मीन्स आप लोग एक कॉपी की तरह बिहेव कर सकते हैं कि हमारे पास कॉपी बनाई गई है, ठीक है, और उस कॉपी में अनेक पेज हैं। तो अगर हमारे पास एक इंग्लिश की कॉपी है जिसमें 4 लाइनें होती हैं, तो बेसिकली उसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल लेटर लिखे जाते हैं। एक हिंदी की कॉपी होती है जिसमें हम लोग हिंदी को लिख सकते हैं, और एक हमारे पास मैथ की कॉपी होती है जिसमें हम लोग मैथ को लिख सकते हैं। तो ये 3 चीज़ है। अब इससे अधिक तो कोई कॉपी नहीं होती है। कॉपी हम लोग साइंस की मान लेते हैं जिसमें वन साइडेड ब्लैंक पेज होता है, उस पर हम लोग प्रैक्टिकल वर्क के लिए, मतलब जो भी फिगर बनाने के लिए करते हैं। तो 4 टाइप्स की कॉपी हो गई, वैसे 4 टाइप्स के रजिस्टर हो गए थे, सेगमेंट हो गए थे। उस सेगमेंट में ये सभी रजिस्टर वर्क करते थे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक्यूमुलेटर वाला अलग, मतलब उसकी स्पेसिफिकेशन है, उसमें क्या क्या कार्य होगा, उसका अलग सेगमेंट भी था। ओके, बेस का अलग था, कोड का अलग था, एक्स्ट्रा का अलग था, डाटा का अलग था, ठीक है। तो ये सब चीज़ तो ये हो गई आपके बेसिकली रजिस्टर के बारे में। ये सब जीपीआर थे, जनरल पर्पज रजिस्टर थे। अब सेगमेंट रजिस्टर अभी बता चुके हैं, फिर से नोट कर ले रहे हैं कि हमारे पास कितने सेगमेंट रजिस्टर थे, ठीक है। ये हमारे पास क्या थे, सेगमेंट रजिस्टर, दिख रहा होगा आई होप। ये हमारे पास है सेगमेंट रजिस्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली 4 सेगमेंट रजिस्टर भी थे, अधिक नहीं थे। एक कोड था, डेटा था, एक्स्ट्रा था, बेस था। ओके, ये बेस मत लिखिए, बेस तो एज ए रजिस्टर के रूप में था, स्टैक था, सॉरी स्टैक सेगमेंट था। तो ये कोड सेगमेंट था, इसको हम CS, DS, ES, SS से डिनोट किए थे। प्रीवियस लेक्चर में भी हम आपको बताए थे कि हमारे पास 4 सेगमेंट थे, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, ES सेगमेंट, इट मीन एक्स्ट्रा सेगमेंट, और फिर स्टैक सेगमेंट। ये सभी हमारे पास एक्स्ट्रा सेगमेंट थे। ये सब भी 16 बिट के थे, लेकिन वन सेगमेंट में वेरियस नंबर ऑफ रजिस्टर होते थे। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास कोड सेगमेंट है, तो कोड सेगमेंट में सिर्फ कोड रजिस्टर ही होते थे, ठीक है, उसमें और कोई रजिस्टर नहीं होता था। वैसे डाटा सेगमेंट है तो उसमें सिर्फ डाटा रजिस्टर होते थे। और ये समझिए आप लोग, ऐसे इसको एनालॉजी से तुलना कर सकते हैं कि ये साइंस की कॉपी है, ये कॉपी किसकी है, मैथ्स, और ये कॉपी हिंदी की, इंग्लिश, और ये हिंदी की कॉपी है, ठीक है। तो अब सभी कॉपी में अनेक पेजेज होते हैं, तो उन पेजेज को हम क्या बोल सकते हैं, रजिस्टर बोल सकते हैं। तो ऊपर जो रजिस्टर थे वो रजिस्टर थे। कोड वाला रजिस्टर कोड सेगमेंट में था, डेटा वाला रजिस्टर डेटा वाला सेगमेंट में था, एक्यूमुलेटर वाला जो रजिस्टर था वो बेसिकली आपका इस वाले स्टैक में था, सॉरी स्टैक, बेस वाला रजिस्टर स्टैक में हुआ करता था, स्टैक सेगमेंट में। और एक्यूमुलेटर वाले को हम लोग एक्स्ट्रा में रखते थे। और भी जितने रजिस्टर थे जो, और बाकी जो बचे हुए थे, फ्लैग्स भी थे, तो उन लोगों को हम लोग इस वाले सेगमेंट में यू में रखते थे। लेकिन देखिए इन सभी सेगमेंट का भी यूज क्या था, डेटा को टेम्परेरी स्टोरेज करने के लिए, ठीक है। तो जब भी हम लोग मेमोरी लोकेशन अपना 1 मेगाबाइट का जो हमारे पास मेमोरी लोकेशन था, 2 की पावर 20, आप लोग को पता है 2 की पावर 20 इट मीन्स लगभग 1 MB। तो 1 MB जो हमारे पास एड्रेसिंग रेंज था, उसमें हम लोग बाकी चीज़ों को छोड़ देते थे। कुछ मेमोरी लोकेशन को हम लोग किसके लिए छोड़ देते थे, बेसिकली हम लोग कुछ मेमोरी लोकेशन को छोड़ देते थे, उसको मेमोरी लोकेशन के रूप में, वहाँ पर हम कोई डेटा ले जाकर अपना उस मेमोरी लोकेशन पे सेव कर देते थे। और बाकी मेमोरी लोकेशन पे हम लोग अपना सेगमेंट को बना लेते थे कि इस मेमोरी लोकेशन से लेकर इस मेमोरी लोकेशन तक इतने बाइट का हमारा ये सेगमेंट है, इतने बाइट का ये सेगमेंट है। इट मीन्स जैसे आप समझिए कि आपके पास ये एक लाइब्रेरी रूम है, तो रूम में आप लोग क्या करते हैं कि अपनी अलमारी है, तो अलमारी में कुछ स्पेस आप छोड़ देते हैं बाकी चीज़ों रखने के लिए, है ना। जैसे आप लोग समझिए कि आपके घर में एक अलमारी है, आप स्टूडेंट्स है, माइक्रो प्रोसेसर है जिसको वर्क करना है, तो आपको एक अलमारी मिली हुई है। तो उस अलमारी में ऐसा थोड़ी है कि सभी चीज़ आप रख लेंगे अपना, उस जगह छोड़ देंगे दूसरे के लिए भी और अन्य चीज़ों को स्टोर करने के लिए। तो सेम यहाँ भी वही चीज़ होती थी कि कुछ जो मेमोरी लोकेशन था उसको छोड़ दिया जाता था, बेसिकली इनपुट आउटपुट पोर्ट बनाने में, या फिर मतलब कोई डेटा को उस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करने के लिए, कोई अन्य डेटा को, मतलब बाहरी डेटा को। ये सब तो इंटरनली डेटा थे ना, उसके इंटरनली रजिस्टर थे। और कुछ जगह पर हम लोग अपना इंटरनली मैथ की कॉपी, साइंस की कॉपी, इंग्लिश की कॉपी और हिंदी की कॉपी के रूप में कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट और फिर
एक्स्ट्रा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट को इंस्टॉल कर देते थे। इंस्टॉल करने का मतलब रख लेते थे, ये सब काम करते थे हम लोग। तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे, एक रफ डायग्राम उसका भी बनाएंगे कि कैसे कैसे इसको हम लोग बेसिकली यूज करते थे, और उसका एक एड्रेसिंग भी करते थे कि हमारा स्टैक सेगमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, ईएस सेगमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इन सब चीज़ों की भी चर्चा करेंगे, और फिर हम लोग उस वाले चीज़ को हम लोग बेसिकली फिजिकल मेमोरी एड्रेसिंग से तुलना करेंगे कि कैसे मेमोरी एड्रेस जनरेट किया जाता था उस लोकेशन का, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए इतनी सब चीज़ें। अब जनरल पर्पज रजिस्टर के बारे में आप लोग जान ही चुके होंगे। कुछ और जनरल पर्पज रजिस्टर में आप लोग हम नोट कर ले रहे हैं। हमारे पास एक आईपी भी था, जो हमारे पास बेसिकली क्या काम करता था, आईपी जो आपका काम करता था इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन को ये पॉइंट करता था, इट मीन्स इंस्ट्रक्शन को डिनोट करता था। इस इंस्ट्रक्शन है ये बेसिकली एड्रेस बनाने के लिए यूज होता था। हम बताए ना आपको कि ये एड्रेस को फिजिकल एड्रेस बनाने के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि इसमें ये 16 बिट का हमारे पास सभी रजिस्टर थे, लेकिन आपको 20 बिट का एड्रेस चाहिए ना, तो उसी को बनाने के लिए ये चीज़ें यूज की जाती थी। आईपी का यूज किया जाता था, ये भी 16 बिट का होता था, इसको शिफ्टिंग करके यूज किया जाता था। जब हम लोग एड्रेस की जनरेशन की बात करेंगे तो उस वाले चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। और भी रजिस्टर थे, उस रजिस्टर को हम लोग बना दे रहे हैं। जो कुछ रजिस्टर थे ऐसे स्टैक पॉइंटर था, ठीक है, ये स्टैक पॉइंटर था। फिर उसके बाद से हमारे पास बेस पॉइंटर भी था, बेस पॉइंटर था। ये बेस रजिस्टर और बेस पॉइंटर अलग अलग थे, ठीक है। तो देखिए इसमें वेरियस टाइप ऑफ रजिस्टर थे, वेरियस वर्क करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सब कोई एक ही में नहीं था, एक में सभी चीज़ें नहीं थी। वेरियस टाइप ऑफ रजिस्टर वेरियस वर्क फंक्शन के लिए थे, ठीक है। तो उन रजिस्टर को हम लोग लिख ले रहे हैं एक बार। ये क्या थे आपके जनरल पर्पज रजिस्टर थे, जीपीआर थे, ये ईएसपीआर थे, स्पेशल पर्पज रजिस्टर थे, ये सेगमेंट थे। तो इन रजिस्टर को भी हम लोग बना दे रहे हैं। एक हमारे पास स्टैक पॉइंटर रजिस्टर था, एक बीपी था, बेस पॉइंटर रजिस्टर, और उसके बाद से एसआई और डीआई थे, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स। इनकी भी हम लोग जब मेमोरी एड्रेसिंग वाले चैप्टर की बात करेंगे तो उसी टाइम इसको हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ तक हम लोग आपको बता दे रहे हैं कि ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर थे, ये स्पेशल कोई वर्क करने के लिए थे, और वो जो ऊपर वाले प्रीवियस थे वो सब क्या थे, जनरल पर्पज रजिस्टर थे। तो ये सब चीज़ें जो हो गई। अब देखिए ये इतना करने की क्या ज़रूरत थी, टू मच क्लासीफाई करने की क्या ज़रूरत थी, है ना। जैसे हम आपको बताया कि अलमारी को अगर हम क्लासीफाई कर दें, इसमें बुक रखा गया है, इसमें कपड़ा रखा गया है, इसमें खाने की सामान है, इसमें परचून का आइटम है, इसमें आपका प्रसाधन की सामग्रियाँ हैं, तो आप आसानी से उस अलमारी से जो चीज़ें आपको ज़रूरत है उसको आसानी से डिटेक्ट कर लेंगे, इट मीन्स एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। आपको खोजने में दिक्कत नहीं होगी, सर्च करने में। तो इसीलिए इतना स्पेसिफाई किया गया। आप बोलते हैं ना कि किसी काम को कॉम्प्लेक्स किया जाएगा तो उसका परफॉर्मेंस तो अच्छा होगा ही ना, ये तो ह्यूमन नेचर है, सॉरी नेचर ऑफ लॉ है। इट मीन्स ये तो प्रकृति का देन है कि इतने अधिक। अब देखिए हमारे देश में ही, हमारे मतलब विश्व में ही, इट मीन्स हमारे नेचर में ही ऐसा है कि टू मच वेराइटी टाइप ऑफ वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, ह्यूमन हैं, मम्मल्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, जानवर हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं। तो इन सभी चीज़ों से मिलकर हमारा एक इन्वायरमेंट बनता है, तभी तो हमारा सिस्टम चलता है। तो जब हम लोग इन्वायरमेंट से छेड़छाड़ करेंगे, उससे डिस्टर्ब करेंगे, इट मीन्स तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। पूरा सिस्टम ऐसे सिस्टम व्हीकल नहीं काम करेगा, स्पेशल पर्पज व्हीकल नहीं काम करेगा। तो ये देखिए इसका नतीजा आप लोग देख ही रहे हैं कि ये नतीजा क्या है आपका। टू मच डेवलपमेंट के कारण हम लोगों ने वायरस से खिलवाड़ किया, उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं। कोरोना कोविड-19 की तरफ भुगत रहे हैं, और आप लोगों को भी वर्चुअल क्लासेस पढ़नी पड़ रही है। तो यही सब चीज़ें होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना लेक्चर बहुत है, नेक्स्ट वाले लेक्चर हम नेक्स्ट बात करेंगे। थैंक यू।